शीत यूरियल के सामने आता है तो यूरियल देखता है कि उसकी हालत तो काफी खराब है। वो बहुत ज्यादा रो रहा था और उसके सिर की साइड का थोड़ा सा हिस्सा गायब था। उसकी ऐसी हालत देख के यूरियल पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे सिर का हिस्सा गायब है। शीत बहुत ही ज्यादा रो रहा था, वो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी था। वो एक्शन करके यूरियल को बताने लगता है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। वो शैडो यूज करके ल्यूसियन जैसा एक क्रिएचर बनाता है और उससे डर के भागने लगता है। ये सब देख के यूरियल कहता है, तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि ल्यूसियन ने तुम्हें खाने की कोशिश की और फिर उसने तुम्हें बाइट करते हुए ये धमकी दी कि तुम अगर फिर से उससे बुलाने गए तो वो तुम्हें पूरा खा जाएगा। यूरियल की बात सुन के शीत जोर जोर से हाँ में अपना सिर हिलाने लगता है। वो अभी भी बहुत ज्यादा रो रहा था। बेचारा शीत, ल्यूसियन ने तो इसे एकदम डरा ही दिया है गाइस। शीत की बातें सुन के यूरियल का मूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और उसे देख के ऐसी वाइब आ रही थी जैसे वो अभी के अभी किसी को खत्म करने वाला है। वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता, फिर शीत से कहता है, शीत चलो मेरे साथ। यूरियल ने अभी इतना बोला ही था कि तभी शीत तुरंत जंप करके उसकी शैडो में चला जाता है। ये देख के तो यूरियल और वहाँ खड़ा डेमन एक पल के लिए चौंक ही जाते हैं। तभी शीत नीचे से हाथ हिलाते हुए कहता है कि आप अकेले ही जाइए। इतना कह के वो गायब हो जाता है। ये देख के तो यूरियल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो गहरी सांस लेते हुए अपना सिर पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आसमान में बिजली चमक रही थी क्योंकि यूरियल गुस्से में था गाइस। अब तक यूरियल ल्यूसियन के कमरे में आ चुका था। वहाँ आके वो देखता है कि ल्यूसियन घोड़े बेच के सो रहा है। ये देख के वो तुरंत उसके पास जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ल्यूसियन उठो। यूरियल की आवाज सुन के एक ही बार में ल्यूसियन की आंख खुल जाती है। वो आंखें खोल के धीरे से अपना सिर खुजाता है और करवट लेके बड़ी सी स्माइल करते हुए यूरियल के सामने बैठ जाता है। वो तो बेड पे इस तरह से लेटा हुआ था जैसे वो कहीं का राजा हो। फिर वो टीजिंग स्माइल के साथ यूरियल से कहता है, यूरियल अंकल पर्सनली मुझे जगाने आए हैं। वाह, ये तो मेरे लिए बड़े ही ऑनर की बात है। क्या आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए हो? ल्यूसियन के इतना बोलते ही यूरियल जोर से अपना हाथ बेड हेड पे ल्यूसियन के सिर के बगल में मारता है और उसके करीब आके सीरियस टोन में उससे कहता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। एक तरफ यूरियल ल्यूसियन से ये सब बोल रहा था और वहीं दूसरी ओर बाहर आसमान में बिजली और जोरों से चमकने लगती है। पर ल्यूसियन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी यूरियल को और ज्यादा तंग कर रहा था। वो टीजिंग स्माइल के साथ यूरियल को चिढ़ाते हुए उससे पूछता है, आप क्या करेंगे अंकल यूरियल? हाँ, ल्यूसियन यूरियल को चिढ़ा तो रहा था पर उसे ये नहीं पता था कि उसका पाला यूरियल जैसे शेर से पड़ा है जो उसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यूरियल ल्यूसियन को याद दिलाते हुए कहता है, आई होप कि तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूले नहीं हो। यूरियल के इतना बोलते ही फिर से बिजली जोर की चमकती है। यूरियल स्माइल करते हुए आगे बोलता है, तुमने कितनी बार थंडर की आवाज सुनी? यूरियल का ये सवाल सुन के तो ल्यूसियन शॉक ही हो जाता है। उसे तुरंत वो कॉन्ट्रैक्ट याद आता है। अब तक तो उसके चेहरे का कलर ही उड़ चुका था। वो मन में यही सोच रहा था, ये बिजली चमकना, ये थंडर, हेवन की पनिशमेंट। ये सब सोच के वो बिना देरी किए तुरंत यूरियल को अपनी एम्ब्रेस में ले लेता है। वो कस के उसे अपने गले से लगा लेता है। ये करते हुए तो ल्यूसियन बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था। यूरियल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो ल्यूसियन से चिपका हुआ था। ल्यूसियन की ये हरकत देख के वो सरप्राइज टोन में पूछता है, ल्यूसियन तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये कहते हुए वो खुद को ल्यूसियन की एम्ब्रेस से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है पर वो सिर्फ कोशिश ही कर सकता था क्योंकि जितना वो ल्यूसियन से दूर हो रहा था ल्यूसियन उतना ही और कस के उसे अपने करीब कर रहा था। वो कस के यूरियल को अपनी बाहों में लेते हुए धीरे से उससे कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि हेवन की पनिशमेंट का ये थंडर क्या एक एंजल को भी खत्म कर सकता है। ल्यूसियन ये बोल रहा होता है कि तभी उसके कमरे की खिड़की के कांच टूटने लगते हैं और उसमें से बिजली अंदर आने लगती है।
थोड़ी देर में बिजली ने पूरी तरह से ल्यूसियन को घेर रखा था। यूरियल अभी भी ल्यूसियन की एम्ब्रेस में ही था और वो थंडर की तरफ ही देख रहा था। ल्यूसियन का ध्यान भी वहीं था। वो दोनों देखते हैं कि थंडर वेव्स उन दोनों के एकदम करीब आ चुकी थी, पर वो यूरियल के और करीब जाती उससे पहले ही वो रुक जाती हैं और फिर धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। ल्यूसियन तो काफी टेंस लग रहा था, पर उन्हें ऐसे खत्म होते हुए देख के वो राहत की सांस लेता है और अपना सिर नीचे तकिए पे रखते हुए यूरियल की ओर देख के मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, अपनी ही दवाई का स्वाद चख के कैसा लगा? हाँ अंकल यूरियल। ये कहते हुए ल्यूसियन अपनी पकड़ लूज कर देता है और यूरियल तुरंत ऊपर उठ जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लड़के का क्या करे वो। यूरियल की हालत तो काफी मेसी लग रही थी। उसका कोट कहीं और जा रहा था और उसकी टाई कहीं और। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूरियल उसी हालत में था और उसकी मुलाकात लॉर्ड ल्यूसीफर से हो जाती है। ल्यूसीफर जब उसकी ऐसी बुरी हालत देखता है तो ऑकवर्ड टोन में उससे कहता है, यूरियल, अगर तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो कैसा रहेगा अगर तुम लिटिल एप्पल को मेरे पास भेज दो तो? हाँ? इस पे यूरियल तुरंत कहता है, नहीं। नहीं बोलने के बाद यूरियल इतने गुस्से में आ जाता है कि पूछो ही मत। गुस्से में उसकी विंग्स बाहर आ जाती हैं और वो बड़ी बड़ी गुस्से वाली आंखें करके मन में कहता है, अभी मैं बहुत जल रहा हूँ। यूरियल को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के ल्यूसीफर के भी पसीने छूटने लगते हैं। वो अपने स्नेक फॉर्म में आ गया था और फिर मुड़ के तुरंत वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद हमें बादलों के बीच की एक आलीशान सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हम यूरियल को देखते हैं। वो अभी अभी वहाँ अपीयर हुआ था। वो एक पर्सन के सामने जाके पूछता है, दामन, अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपना अटैक क्यों रोक दिया था? दामन अपने बेड पे लेटा हुआ था और छोटी छोटी थंडर वेव्स उसके बाल और उंगलियों से निकल रही थी। उसकी बैक यूरियल की तरफ थी। दामन ही थंडर को कंट्रोल कर सकता है और कुछ टाइम पहले जो थंडर वेव्स यूरियल और ल्यूसियन की तरफ गई थी वो दामन ने ही भेजी थी। वो तिरछी निगाहों से यूरियल की ओर देखते हुए कहता है, अगर मैं नहीं रुकता तो वो बिजली तुम्हारे ऊपर गिर गई होती, और वैसे भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या पता तुम इस चीज को मेरे पॉइंट्स कम करने के एक्सक्यूज की तरह यूज कर लो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा कुत्ता बन के नहीं रहना चाहता। दामन की ये सारी बातें सुन के यूरियल थोड़ी देर तक चुपचाप उसके आसपास की जगह को देखता है। यूरियल देखता है कि दामन के इधर उधर काफी सारे कपड़े बिखरे हुए हैं और साथ ही साथ उस तरह के टॉयज भी। ये सब देख के वो बोलता है, जिस तरह से तुम अपनी जिंदगी जीते हो, मुझे तो ये डर है कि तुम जिंदगी भर मेरे कुत्ते ही रहोगे। मैं 1000 पॉइंट्स काट रहा हूँ। अपनी पेनल्टी लेने के लिए तुम मंथ के एंड में आके मुझसे मिलना। ये कहते हुए यूरियल के हाथ में पासिंग स्कोर वाली बुक अपीयर हो जाती है और उसकी इंडेक्स फिंगर से एक गोल्डन कलर की चेन निकलती है जिसका दूसरा एंड दामन के गले में था, एक बेल्ट की तरह। ये सीन देखने में ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ओनर ने अपने कुत्ते को पकड़ा हो। गाइस, ये दामन तो बड़ा ही हैंडसम है ना? क्या हम इसे शीत के साथ शिप कर सकते हैं? वैसे अगले पार्ट में आपको शीत का एक्चुअल चेहरा नजर आएगा।